हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया है फाइल सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो किस तरीके से काम करता है, कैसे जो है आप यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं इन सब कामों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए एक्सेस ऑथराइजेशन जो है वो क्या है। तो ऑथराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन परमिशन टू डू और हैव समथिंग right. तो in multi user computer system, a system administrator defines for the system which user are allowed access to the system and what privilege of use, such as access to which file directory, hours of access, amount of allocated storage space, so forth। ठीक है, तो जो हमने अब तक पढ़ा है ये क्या बोलता है कि ऑथराइजेशन क्या है कि आप किसी पर्सन को परमिशन दे रहे हैं टू डू और हैव समथिंग। ठीक है, ये आपका है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है डिसीजंस ले सकता है अपने हिसाब से इस चीज़ के लिए कि वो किसको परमिशन देना चाहता है और किसको नहीं देना चाहता। तो आप अज्यूम करिए कि किसी ने कंप्यूटर में लॉगिन किया और ऑपरेटिंग सिस्टम पर और एप्लीकेशन पर द सिस्टम और एप्लीकेशन में वांट टू आइडेंटिफाई व्हाट रिसोर्स द यूज़र कैन गिवन ड्यूरिंग द सेशन। तो ये भी अपने आप में एक जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, so thus authorization is someone seen as both the preliminary setting up of permission by a system administrator and the actual checking of the permission values, right? तो authorization क्या हो गया आपका? Authorization is a process by which a server determines if the client has permission to use a resource or access a file। तो एक सर्वर जो है वो क्या डिटरमाइन करता है कि जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है वो जो है रिसोर्सेज के लिए या फाइल्स के लिए वो ऑथराइज्ड भी है कि नहीं है। इट इज़ यूजुअली कपल्ड विद द ऑथेंटिकेशन सो दैट द सर्वर हैज़ सम कंसेप्ट हु द क्लाइंट इज़ दैट इज़ रिक्वेस्टिंग एक्सेस। तो वो रिक्वेस्ट किस क्लाइंट से आ रही है ये भी पता करना ज़रूरी है। द टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑथराइजेशन मे वेरी। पासवर्ड में रिक्वायर्ड इन सम केसेस बट नॉट इन अदर्स। तो ये आपके सिक्योरिटी लेवल पर डिपेंड करता है। हमने लेवल्स देख लिए थे ए बी सी और डी, तो उस लेवल्स पर डिपेंड करता है जो यूएस मिलिट्री कंप्यूटर सिस्टम्स ने दिए थे। ठीक है, तो इन सम केसेस देयर इज़ नो ऑथराइजेशन। एनी यूजर्स में यूज़ अ रिसोर्स और एक्सेस अ फाइल सिंपली बाय आस्किंग फॉर इट। Most of web pages on the internet required no authentication और authorization, राइट। तो आप किसी भी वेब पेज पे जाते हो तो जो सिर्फ रीड ऑनली है, आपको चीज़ें जाके रीड करनी है, तो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि बहुत जगह आपको जो है ये चीज़ें मांगी जाती हैं, राइट। पर जहाँ आपको लॉगिन मांगते हैं या आप कुछ काम करते हैं रजिस्ट्रेशन का, वहाँ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्ट वेब सिक्योरिटी सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन अ two-step process. The first step is authentication, ठीक है, which ensure about the user identity, and second stage is authorization, which allows the users to access various resources। ठीक है, तो की फैक्टर्स क्या हैं? इट कंटेन्स नंबर, क्रेडेंशियल्स, रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन, रिलेटेड एक्शंस, रोल्स। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल इन कंप्यूटर सिस्टम, a network relies on access policies and it is divided into two phases। तो जो एक्सेस कंट्रोल है वो क्या करता है? पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है, जो आपके टू फेजेस में है। जैसे पॉलिसी डेफिनेशन फेज वेयर एक्सेस इज ऑथराइज्ड, तो ये पॉलिसी डेफिनेशन फेज हो गया। दूसरा पॉलिसी इन्फोर्समेंट फेज वेयर एक्सेस रिक्वेस्ट आर परमिटेड और नॉट परमिटेड। तो समझने की कोशिश करना, पहले में तो क्या आ रहा है कि ये डेफिनेशन देता है कि कहाँ पर आपको ऑथराइजेशन की ज़रूरत है, और दूसरे में ये उसको एनफोर्स करता है कि परमिशन देनी भी है कि नहीं देनी है। ठीक है, तो दिस ऑथराइजेशन जो है वो इस हिसाब से काम करता है। अब ऑथेंटिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में किस मैकेनिज्म के तहत चलता है? ठीक है, तो वो देखते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डिटरमाइन द यूज़र आइडेंटिफाई बिफोर रिवीलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे उससे पहले आपको ऑथराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द सिस्टम और इंटरफेसेस where the users priority is to protect the confidential information। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है आप अपने सारी सिक्योरिटी जो है एक ऐसे जगह पर अप्लाई कर दें जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही ना हो। तो आपको जो है अपना सारा
जो जोर है वो कहाँ लगाना है, जहाँ पर आपका डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जहाँ आपको ये देखना है कि आपको जो यूज़र्स आ रहे हैं उसका क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो, ठीक है, वो कहीं मैलिशियस तो नहीं है, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर देंगे आपके सर्वर के लिए या सिस्टम के लिए। तो ऑथेंटिकेशन का यूज़ क्या है? Authentication is used by server where the server needs to know exactly who is accessing the information, ठीक है। Authentication is used by client when the client needs to know that the server is system it claims to be। और उसके बाद है authentication, the user और computer has to prove its आइडेंटिटी टू द सर्वर और क्लाइंट। तो जो भी उसने सिस्टम बनाए होंगे, जो अपने सिक्योरिटी के लिए बात की थी OTP वगैरह का लिए या फिर आपके पासवर्ड्स के लिए, लॉन्ग पासवर्ड्स के लिए, जो भी हमने सिस्टम बनाया सिक्योरिटी के लिए, वो सब डाल करके ये उसको सर्वर को या क्लाइंट को बताना ही होगा कि आप जो है भैया पासवर्ड डालिए, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यूजुअली ऑथेंटिकेशन बाय सर्वर एंटेल्स द यूज ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अदर वेज टू ऑथेंटिकेट कैन बी थ्रू कार्ड्स, रेटिना स्कैन्स। तो हमें फाइल सिक्योरिटी में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ऑथेंटिकेशन बाय क्लाइंट यूजुअली इन्वॉल्व्स द सर्वर गिविंग अ सर्टिफिकेट टू द क्लाइंट विच ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी सच एज VeriSign और Thwate states that the server belongs to the entity such as bank or the clients and expect to। तो ये देखिए क्लाइंट को अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज देना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के तौर पर उसको कुछ साइंस वेरीफाई करवा सकते हैं और काम करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, authentication does not determine what task the individual can do or what files the individual can see। Authentication merely identifies the verifies who the person or system is in sometimes, right। तो देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल लिखा है ऑथेंटिकेशन के लिए। हम उसके मेन चीज़ों पर आते हैं। जैसे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र कार्ड की जिसके बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके थे, और फिंगरप्रिंट्स है उसके बारे में। तो अब जो है एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे देयर इज अ सेंडर ए सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट टू द रिसीवर बी ओवर द इंटरनेट। हाउ डज द सिस्टम विल आइडेंटिफाई दैट द सेंडर ए हैज सेंट अ मैसेज डेडिकेटेड टू द रिसीवर बी। ये तो पता नहीं चलता है ना, आपको मेल आता है तो पता थोड़ी होता है कि ये मेल आप ही को आना है या ये से मास्क में जा रहा है। तो एन इंट्रूडर सी में इंटरप्ट, मॉडिफाई और रिप्लाई द डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू ट्रिक द स्टील एंड इंफॉर्मेशन। दिस टाइप इट इज़ कॉल्ड द फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है कि ए और बी को कुछ मैसेज भेज रहा है, कोई सी बीच में इंट्रोड्यूसर घुस गया और उसने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद में फिर आपके पास में वो रास्ता नहीं है, आप तो पढ़ेंगे उसको और वो इन्फॉर्मेशन गलत पढ़ लेंगे। In the given situation, authentication mechanism ensure two things. First, it ensures that the sender and receivers are righteous purpose people and it is known as data origin authentication। तो ये पता होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के केस में। सेकेंडली, it ensure the security of the established connection between sender and receiver। तो ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट सेशन की। तो एक सेशन की जनरेट होती है, सबको पता है। आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अगर कुछ काम करने में तो सेशन एक्सपायर भी आपने कई बार सुना है कि सेशन एक्सपायर हो गया है। यहाँ पर वो सेशन की है सो दैट इट कुड नॉट बी इन्फर्ड। तो ये सेशन की तो कम से कम सी को नहीं पता होगी क्योंकि ये ए और बी के अलावा कोई नहीं जानता होगा। इट इज़ नोन एज पेयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑथेंटिकेशन के बारे में है। बाकी ये तीनों टाइप्स हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही।